स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने अभी जो कल वीडियो डाली थी वो स्पेनिश के अल्फ़ाबेट्स पे थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो वीडियो फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स विद आर्टिकल हैं। फैमिली में जैसे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सन है, डॉटर है, वे फैमिली में रिलेटेड हैं। और आपने देखा होगा कि जो है क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दी कैट, दी रैट, दी हाउस, दी स्कूल। इसी तरह स्पेनिश में भी आर्टिकल का यूज़ होता है, लेकिन ये जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश जेंडर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन स्पेनिश जो है जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है। और इसमें मैस्कुलिन जेंडर के में वर्ड के लास्ट में वर्ड के साथ वो आता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, लेकिन फेमिन जेंडर में जो है लास्ट में ए आता है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि स्पेनिश में एच का एच साइलेंट रहता है, एच का साउंड नहीं लेते हैं। हमेशा आपको एच जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे एच साइलेंट ही होगा। तो देखिए, तो जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है ये। मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में वर्ड के साथ वो आता है, और फेमिन जेंडर के लास्ट में वर्ड के साथ ए आता है। मैस्कुलिन जेंडर में दी के लिए स्पेनिश में एल का इस्तेमाल किया था, एल एल, इसको स्पेनिश में एल बोलते हैं, एल का इस्तेमाल किया जाता है। और फेमिन जेंडर में दी के लिए स्पेनिश में ला का इस्तेमाल होता है, ला। तो ला का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे कि द फादर, फादर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो एल पादरे क्या है, एल पादरे, यहां पर हम एल पादरे बोलेंगे, एल पादरे। और दी मदर, दी यहां पर ला, ला, ला मादरे, क्या बोलते हैं, ला मादरे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मामा भी जो है, हम लोग जो मामा बोलते हैं, मामा मदर के लिए, ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है। तो मामा जो बोलते हैं हम लोग वो स्पेनिश वर्ड है। तो यहाँ पर द मदर जो है ला मादरे, ला का मतलब ला जो है दी के लिए यूज हुआ है। इसी तरीके से आप दी सन, सन का मतलब सन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में है। सन काहे में है, मैस्कुलिन जेंडर में है। और मैस्कुलिन जेंडर में दी के लिए एल का इस्तेमाल होते हैं। देखिए यहाँ पर एच का इस्तेमाल है, यहाँ पर तो एच का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर यहाँ जा में जा की आवाज़ जो है, जा, जे को जा ना कहकर खा का इस्तेमाल करते हैं, खा, जे की जगह हम खा। तो ये एच की आवाज़ यहाँ पर नहीं आएगी, ये आई का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ईखो। क्या बोलेंगे, ईखो। क्या वर्ड है, ईखो, ईखो, यहाँ पर ईखो, ला ईखो, ला ईखो। इसी तरीके से आप ये देखिए, दी डॉटर,
ला ईखा, क्या बोलेंगे? ला ईखा, ला ईखा, ला ईखा, ईखा। जे की आवाज नहीं रहती, जे की जगह हम खा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी हम जो आपसे बता रहे थे कि मैस्कुलिन जेंडर में जो है लास्ट वर्ड के लास्ट में ओ का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर ओ का इस्तेमाल, और फेमिन जेंडर में ओ का आ का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से देखिए ये जो है हस्बैंड है, ये मैस्कुलिन जेंडर में है, यहाँ पर जो है हमने ओ का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया है। तो वाइफ फेमिन जेंडर में है, इसलिए ए का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इरमाना, इरमानो। दी ब्रदर को क्या बोलेंगे? एल इरमानो, एल इरमानो। क्या बोला जाएगा? एल इरमानो। और सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? ला इरमाना, ला इरमाना। और जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर हमको इन्हीं को जो है क्या बोलते हैं, अगर इसको जो है ये सिंगुलर नंबर में है, अगर प्लूरल नंबर लगाना है तो यहाँ पर एस हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एस बढ़ा देंगे, यहाँ पर एस बढ़ा देंगे तो ये प्लूरल नंबर में। तो एल इरमानोस, मतलब एल इरमानोस का मतलब जो होता है कि भाई, और यहाँ पर एस यहाँ बढ़ा देंगे इरमाना, तो यहाँ पर हो जाएगा कई सिस्टर। अब यह है देखिए दी हस्बैंड, एल एस्पोसा, एस्पोसा। क्या बोलेंगे? एल एस्पोसा। तो यहाँ पर इस्पोसा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम एस लगा देते हैं तो यहाँ पर ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा इरमाना, इर मानो, इर मानो। यहाँ पर इर माना। एस पैसो, एस 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 पोसो, पो एस पोसो और एस पोसा, एस पोसा, एस एस पो। तो एस्पोसा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि स्पेनिश में आपको समझना है, सबसे बड़ी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है। जेंडर बेस्ड का मतलब मैस्कुलिन और फेमिन, फेमिन फॉर लेडीज़ के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन फॉर जेंट्स के लिए होता है। तो और इनके लास्ट में, तो अब ये न सोचिएगा कि ये पादरे के आगे ओ नहीं आया, तो मदर और पादरे ये एक अलग ही वर्ड है। कुछ चीज़ों में ऑप्शनल ऐसा होता है कि वो वर्ड वैसे ही रहते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ों के साथ अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये वर्ड वो है जो कि आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनको बताया जाता है ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये सिस्टर हैं, ये ब्रदर हैं। उनको एक स्पेलिंग, लेकिन उनको पूछा जाता है रोज़ रोज़ कि आपने जो है क्या बोलते हैं, ब्रदर की स्पेलिंग बताओ, सिस्टर की बताओ, फादर की बताओ, मदर की बताओ। तो क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सोचें कि एक बार देखने से ये पूरा हो जाएगा, तो एक दफ़े देखने से नहीं पूरा होगा। आप स्कूल जब शुरू से जाते हैं तो आपको रहता है 1 2 भी सिखाया जाता है, फिर आपसे बार बार सुना है, कहीं जाके 4 5 साल के बाद आपको उसमें ये रहता है कि फादर की स्पेलिंग क्या होगी, फटाक से आप बताते हैं FATHER। इसी तरीके से ये भी लैंग्वेज है, तो इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको याद करने का, आप कॉपी पे
या स्लेट या इस पर एक इसको बार बार लिखें तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और जो है उसके साथ आपको ये भी हो जाएगा कौन चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए। और एक बार याद करने से कभी कोई चीज़ आती नहीं। ये तो फॉरेन लैंग्वेज है जो आमतौर से यहाँ नहीं बोली जाती। तो इसको जानने के लिए आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप चीज़ों को बार बार लिखें, चीज़ों को बार बार करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर आप बोलने भी लगेंगे और आप बढ़िया लिखने भी लगेंगे। तो आफ्टर 6 months you will be good translator, good interpreter if you will do labor, if you will try to understand this, and then you will surely will get result. Your result will be positive. तो डोंट वरी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आती चली जाएंगी। अब जैसे कि हमारे यहाँ गिनती होती है 1 2 3 4, तो मैं अगले वीडियो में आपको 10 तक गिनती बताऊंगा ताकि आप धीरे धीरे करके आप उनका यूज़ कर सकें। धीरे धीरे आपको मैं बताता चलूँगा कौन चीज़ कब इस्तेमाल होगा। कि आपने जैसे देखा होगा कि आई एम ए बॉय, यू आर ए बॉय। अगर ये इंग्लिश में आपको लिखना आता है तो आपको स्पेनिश में भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि करीब करीब वही जो है टेंसेज हैं जो अंग्रेजी में, उसी टाइप के वर्ड्स हैं, उसी टाइप की स्पीकिंग है, लेकिन बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ, बस ये है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप हमारे चैनल को बार बार देखें। तो आपको देखने से क्या चीज़ होती है, लिखने देखने से चीज़ दिमाग में आंखों में बैठ जाती है, याद करने से दिमाग में बैठती है, और याद करेंगे तो आप दिमाग में जब बैठेगी तो आप उसका इस्तेमाल चाहे जब कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो भी बताया है वो समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट बनना चाहते हैं और बहुत से फ़ायदे उठाना चाहते हैं आगे पढ़ने के लिए, यूरोपियन कंट्री जाते हैं। यूरोपियन कंट्री में बता चुका हूँ, यूरोपियन कंट्री के बहुत से कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटी है, लेकिन यू मस्ट बी लर्न स्पेनिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पर भी आप जाना, लेकिन स्पेनिश सेकंड स्पोकन लैंग्वेज जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आपको बहुत से इंसेंटिव मिलते हैं, वहाँ जाकर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और कोई भी चीज़ आपके ना समझ में आई हो, कमेंट लाइन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें, और जो है क्या बोलते हैं कि जो है फिर मैं बता दूं, एल पाद्रे, ला माद्रे, एल ईखो, ला ईखा और इरमानो एच इसमें से आपको जो है हटा देंगे। एच साइलेंट रहता है, कहीं पर भी एच का स्पेनिश में यूज़ नहीं होता है। इरमाना है और एल एस्पेसो, एल का मतलब जो एल और ला जो है वो दी के लिए हैं, आर्टिकल के लिए यूज़ होते हैं। तो और ये देखिए ला एस्पेसो मतलब वाइफ। और इसी तरीके से ये पार्ट 1 है। मैं और ढूंढ कर और नए वर्ड भी आपको जो है आपको दूँगा। ओके, थैंक यू।